ठीक है बेटा, तो हम ये आप डिस्कस कर रहे थे फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी साइंस की इम्प्लीकेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें बेटा कोई सवाल आपको प्रीवियस लेक्चर्स में? ठीक है, द फर्स्ट लॉ लाइब्रेरी साइंस बुक्स आर फॉर यूज। इसका मतलब है कि जो भी किताबें लाइब्रेरी में प्रिजर्व हैं, किताबें मींस आर द इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रिजर्व इन अवर लाइब्रेरी, इट इज फॉर यूज। वी हैव टू मेक एन एफर्ट्स टू मेक द मैक्सिमाइज यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है, देन सेकंड लॉ इज एवरी रीडर हिज हर बुक। वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरी रीडर विल गेट अ बुक ऑफ हिज चॉइस। जितने भी रीडर्स, जितने भी यूजर्स लाइब्रेरी में विजिट करते हैं, लाइब्रेरी को यूज करते हैं, इन सब के लिए लाइब्रेरियन को किताबों का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि वो बगैर इंफॉर्मेशन के लाइब्रेरी से न जा सके। लेट मी मैक्सिमाइज इट। ठीक है, इसकी हमने एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था, बुक्स आर फॉर यूज के बारे में। इसकी इम्प्लीकेशंस जो थी, लाइब्रेरी लोकेशंस, लाइब्रेरी आवर्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग, ये सब मुश्किलें होती हैं इस लॉ को फिलअप करने में, इस लॉ को फिल करने में। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट सेकंड लॉ के इम्प्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, थर्ड लॉ एवरी बुक इज रीडर, कि हर किताब को इस्तेमाल करवाना है, हर यूजर्स तक किताब को पहुंचाना है। लाइब्रेरी की फिलॉसफी यही कहती है कि आपको अपनी किताब को अपनी रीडर्स तक पहुंचाना है। इसके लिए आप अपनी लाइब्रेरी की कैटलॉगिंग को, क्लासिफिकेशन को, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा ताकि आपके यूजर्स आसानी से किताब तक पहुंच सके। ठीक है, इसके मैंने आपको इम्प्लीकेशन बताए थे, ओपन एक्सेस लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी सर्विसेज, इन सब के सर्विसेज को बेहतर करने से ही थर्ड लॉ की फिलोसॉफी मीट हो पाती है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ लॉ सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ठीक है, द सेव टाइम, रीडर्स का टाइम सेव करना है, क्योंकि आजकल की डिमांड है स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज, कि आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, एडवांस टूल्स इस्तेमाल करते हुए अपनी सर्विस को इस तरीके से बेहतर करना है ताकि कम से कम टाइम में यूजर्स ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यूजर्स को किताब को रिट्रीव करने में, किताब को सर्च करने में, लाइब्रेरी की सर्विसेज एक्वायर करने में यूजर्स का टाइम बचा सके। लाइब्रेरी की अरेंजमेंट इस तरीके की होनी चाहिए, लाइब्रेरी की कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी का शेयरिंग सिस्टम इस तरीके से आप अरेंज करें ताकि रीडर्स जो है बगैर वक्त ज़ाया किए, बगैर अपना टाइम ज़ाया किए किताबों को आसानी से सर्च कर सकें। ठीक है, तो जिससे उसका टाइम बच सके, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से यूजर्स जो है वो हो जाता है बेजार, वो किताब को, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना छोड़ देगा। इसलिए हमेशा रीडर्स का टाइम सेव किया जाता है, उसको इसलिए एडवांस सर्विसेज दी जाती हैं ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी हासिल कर सके। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था। इसके इम्प्लीकेशंस यही, ओपन एक्सेस, यू शुड हैव टू प्रोवाइड द ओपन एक्सेस फॉर योर लाइब्रेरी, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग सिस्टम आपने बेहतर करना होता है, अपने चार्जिंग सिस्टम को आपने एडवांस करना होता है ताकि यूजर्स बगैर टाइम जाके इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सके। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं लास्ट लॉ पर, फिफ्थ लॉ, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दिस लॉ नोट दैट द वर्ड इज यूज्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बजाय ऑर्गेनिज्म यूज हुआ है। ऑर्गेनिज्म कहते हैं किसी भी इंसान के जिस्म के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे किडनी हो गई, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे इंसान के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिज्म वो चीज होती है जो ग्रोथ करती है, जो रनिंग करती है, ग्रोथ करती है। इस तरह से लाइब्रेरी भी एक किस्म की का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसलिए क्योंकि लाइब्रेरी हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा लाइब्रेरी में यूजर्स आते रहते हैं, हमेशा लाइब्रेरी में किताबें आती रहती हैं, इंफॉर्मेशन आती रहती है, वो लाइब्रेरी वक्तन वक्तन बढ़ती रहती है, कभी भी लाइब्रेरी स्टैटिक नहीं रहती है, हमेशा वो यूजर्स के लिए नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कराती रहती है, तो अब हमेशा वो अपने आप को चेंज करती रहती है इंफॉर्मेशन के हिसाब से, यूजर्स के हिसाब से। तो इसलिए कहा जाता है कि लाइब्रेरी एक किस्म का बढ़ता हुआ ऑर्गेनिज्म है। जिस तरीके से इंसान के जिस्म का के अंदर मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां होती हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं इंसान के बॉडी के, क्योंकि इंसान के उम्र के साथ साथ वो भी ग्रोथ करते रहते हैं, वो भी बढ़ते रहते हैं।
तो इसलिए लाइब्रेरी भी इस तरीके का एक किस्म का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, द सिग्निफिकेंट फॉर अंडरलाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइब्रेरी इज अ लिविंग इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक जिंदा रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जब तक सोसाइटी जिंदा है तब तक लाइब्रेरी जिंदा रहती है, क्योंकि लाइब्रेरी का वजूद ह्यूमन सिविलाइजेशन के वजूद पर डिपेंड करता है। दुनिया में जहाँ पर भी ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप करती है वहां पर लाइब्रेरी ग्रोथ करती है। ठीक है बेटा, सुनो। ठीक है, तो इस लॉ का मतलब ये होता है कि आपकी लाइब्रेरी एक किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीता जाता इदारा है, जो आप वक्त वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। वक्त के साथ साथ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती रहती है, किताबें आती रहती हैं, यूजर्स आते रहते हैं, वो अपने आप को डेवलप करता रहता है। इसलिए इसको हम कहते हैं इट्स ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लाइब्रेरी एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनिज्म का काम करती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, इन a living organism growth is of two kinds, child growth and adult growth. Child growth is chiefly characterized by the growth of physical dimension, and it is fast and visible, but in the case of adults the growth is mainly the nature of replacement of cells. ठीक है बेटा, ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ दो टाइप्स की होती है, एक फिजिकल, दूसरी आपकी जो होती है ग्रोथ, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है, जो डेवलप करती है। जैसे कि बच्चा जब ग्रोथ करता है तो उसके कद में, उसकी हाइट में, उसके वेट में, ये फिजिकली हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये आप बच्चा आस्ते आस्ते बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो बड़ों की ग्रोथ जो है वो शो होती है उसकी मेंटलिटी से। जितना इंसान मेच्योर होता है, जिसका इंसान का दिमाग जो है वो बढ़ता रहता है, उसके अंदर उसके एक्सपीरियंस बढ़ते रहते हैं, उतना ही हम उसको कहते हैं कि दिस इज ये चीजें बढ़ती रहती हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है इस तरीके का काम करता है। लाइब्रेरी भी इसी तरीके से काम करती रहती है। लाइब्रेरी में किताबों के साथ साथ किताबों की प्रॉपर्टीज भी बढ़ती रहती हैं। कि लाइब्रेरी में की कलेक्शन, वैल्यूएबल कलेक्शन जो है वक्त के साथ साथ स्टोर होती रहती है, ताकि लोगों को उस लाइब्रेरी की अहमियत के बारे में पता सके। ठीक है, तो जितनी लाइब्रेरी सबसे पुरानी होगी उतनी लाइब्रेरी की ज्यादा अहमियत कंसीडर की जाती है। हिस्ट्री के हिसाब से आप जितनी भी पुरानी लाइब्रेरी होगी उतनी लाइब्रेरी को ज्यादा लोग अहमियत करते हैं, उसलिए उसकी ज्यादा केयर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही वैल्यूएबल मटेरियल प्रिजर्व होता है, जो दूसरी लाइब्रेरियों के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए कहते हैं the growth is mainly in the nature of replacement of cells. It's kind of internal quality change and growth that may not be visible. इसलिए हम कहते हैं कि लाइब्रेरी जो है आपकी इस हिसाब से डेवलप होती है। ठीक है, now it's important that we do not conceive of the library as a static entity, but it's a dynamic growing entity. इसलिए शुरू से लेकर अभी तक हम कभी भी लाइब्रेरी को एक किस्म की स्टैटिक एंटिटी कंसीडर नहीं करते। स्टैटिक मतलब है कि जो कांस्टेंट होती है, जो हमेशा एक ही तरीके का बिहेवियर देती हो, उसको हम स्टैटिक एंटिटी कहते हैं। कि अगर आप जिसको आप आज देख रहे हैं कि 10 साल के बाद आप देखें आपको वही चीज वैसी नजर आए, वो चीज कहलाती है स्टैटिक। लेकिन लाइब्रेरी हमेशा डायनामिक एंटिटी का रोल प्ले करती है। डायनामिक जो है ऑर्गेनाइजेशन पकड़ती है, उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, किताबें मत चेंज हो जाती हैं, उसका सर्विसेज चेंज हो जाती हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो अपने आप को चेंज करती रहती हैं सोसाइटी में, कल्चर के हिसाब से, अपने यूजर की नीड के हिसाब से। ठीक, तो दैट has to be kept in view and its important implications properly grasped and withheld due to the lack of forethought and planning. ठीक है ना, तो इसलिए इसी चीजों को देखते हुए लाइब्रेरी की फ्यूचर में प्लानिंग की जाती है, लाइब्रेरी को फ्यूचर में डेवलप किया जाता है ताकि आप उसको देख सकें। बिना कंसीव का मतलब होता है कि हासिल करना या उसके अंदर शामिल होना, अक्वायर करना किसी चीज को, हम मतलब मानना किसी चीज को। हम लाइब्रेरी को, आजकल की लाइब्रेरीज को स्टैटिक लाइब्रेरियां नहीं मान सकते, क्योंकि कोई भी लाइब्रेरी जो है हमेशा के लिए स्टैटिक नहीं रहती। स्टैटिक मतलब होता है कि साकिन रहने वाली, हमेशा एक जैसी रहने वाली। कोई भी लाइब्रेरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उस लाइब्रेरीज में मटेरियल चेंज होता है, उस लाइब्रेरीज में यूजर्स चेंज होते हैं, उस लाइब्रेरी की हमेशा सर्विसेज चेंज होती रहती हैं। लाइब्रेरी आस्ते आस्ते बढ़ती रहती है। आज लाइब्रेरी में 5,000 किताबें हैं, 10 साल के बाद वो किताबें 5 लाख हो जाएंगी,
क्योंकि हर वक्त लाइब्रेरीज में किताबें आती रहती हैं, यूजर्स पढ़ते रहते हैं, कलेक्शन जो है वो डेवलप होती रहती है। इसलिए लाइब्रेरीज को हम डायनामिक ग्रोइंग एंटिटी कहते हैं कि वो डायनामिकली ग्रो होती रहती है, बढ़ती रहती है और अपने आप को चेंज कराती रहती है। जैसे पहले के दौर में जो लाइब्रेरियाँ थी वो स्टैटिक लाइब्रेरियाँ थी, वो एंशिएंट लाइब्रेरियाँ थी कि किसी महल के अंदर, किसी बादशाह के घर के अंदर, किसी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर लोगों ने ऐसी लाइब्रेरियाँ बनाई हुई थी। आजकल की लाइब्रेरियाँ डिजिटल बन चुकी हैं, आजकल की लाइब्रेरियाँ मोबाइल बन चुकी हैं, आजकल की लाइब्रेरियाँ हाइब्रिड बन चुकी हैं, ऑटोमेटिक सर्विस देती हैं। ठीक है, ये क्या है, लाइब्रेरियाँ है तो लाइब्रेरियाँ वो भी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करती थी, आज भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करती है, लेकिन उनका नेचर, उनका बिहेवियर, सारा चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। ठीक है ना, तो ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं लाइब्रेरी के। तो बुक स्टॉक्स की लाइब्रेरी एक तो किताबें रखती है, किताबें मतलब है कि इंफॉर्मेशन रखती है। दुनिया की जो भी लाइब्रेरी हो, एकेडमिक हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, नेशनल लाइब्रेरी हो, रॉयल लाइब्रेरी हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, हर लाइब्रेरी में किताबें ही होती हैं। किताबें मतलब इंफॉर्मेशन ही होती है, अखबारें होती हैं, किताबें होती हैं, रिसाले होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, पम्फलेट्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं। इस किस्म की इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी प्रिजर्व करती है। ठीक है, लाइब्रेरीज में आपको इंफॉर्मेशन के अलावा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और कोई इंफॉर्मेशन चीजें नहीं मिलती। ठीक है ना, बेटा मेरी आवाज आ रही है फयाज साहब, आप अपनी तरफ से चेक करें। सारे स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है, आप अपनी तरफ से चेक करें अपने माइक को। ठीक है बेटा, क्लियर मेरी आवाज आ रही है सबको बेटा? जब ट्राई करें बेटा, कंफर्म करें मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, आ रही है, ठीक है, थैंक यू। फयाज साहब अपनी तरफ से चेक करो। ठीक है, तो दुनिया की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, हर लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, किताबें मतलब इंफॉर्मेशन होती है। देन स्टाफ होता है जो किताबों को मैनेज करता है। बेटा मेरी आवाज आ भी रही है, क्लियर भी आ रही है? आप अपने तरफ से प्लीज चेक करें अपने मार्क्स वगैरह को। ठीक है, तो लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, स्टाफ होता है, रीडर्स होते हैं। ये तीन चीजें हर दुनिया की हर लाइब्रेरी में होती है। ये तीन कंपोनेंट्स जो है दुनिया की हर लाइब्रेरी में काम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। भले कोई भी लाइब्रेरी हो, बच्चों की हो, बड़ों की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, स्टेट की लाइब्रेरी हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, हर लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन होती है। हर लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टाफ होता है, और उसको इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए इसके रीडर्स होते हैं। ये तीन कंपोनेंट्स तो हर लाइब्रेरी में कॉमन होते हैं। उसके बाद चौथा इसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हर लाइब्रेरी का की बिल्डिंग होती है। बेटा आप क्लास के बारे में बात करें, नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में आप बाद में चेक कर लेना। सेमेस्टर के नोटिफिकेशन के बारे में आप बाद में डिस्कस कर लेना, अभी क्लास के बारे में पढ़ लें। ठीक है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी का होता है। हर लाइब्रेरी की अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं। कोई लाइब्रेरी अलग बिल्डिंग में होती है, कोई लाइब्रेरी किसी इदारे के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो उसका फर्नीचर भी होता है, उसके साथ उसमें इक्विपमेंट्स वगैरह भी होते हैं। हर लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो है लाइब्रेरी के होते हैं, जो लाइब्रेरी के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें भी इस लाइब्रेरी के साथ बढ़ती हैं। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइब्रेरी बढ़ती है तो लाइब्रेरी में किताबें बढ़ती हैं, किताबें बढ़ने के साथ लाइब्रेरी में स्टाफ भी बढ़ता है। जब स्टाफ भी बढ़ता है तो लाइब्रेरी के साथ उसके रीडर्स भी बढ़ते रहते हैं। दुनिया की कोई लाइब्रेरी ऐसी नहीं है जिसके रीडर्स जो है वक्त के साथ साथ आस्ते आस्ते रिड्यूस हो जाए। दुनिया में लाइब्रेरियों को इस्तेमाल करने वाले आज भी लाइब्रेरियां इस्तेमाल करते रहते हैं। जो किताब पढ़ जो जिसको किताब पढ़ने की आदत होती है वो हमेशा से उसकी आदत को अपनाया होता है। ठीक है, when we say that library grows, that means that in each of these components grows। जब लाइब्रेरी बढ़ती है तो मतलब उसका मतलब है कि ये किताबों के साथ, स्टाफ के साथ, रीडर के साथ इसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाइब्रेरी का बढ़ता रहता है टाइम के साथ साथ। ठीक है बेटा, क्लियर? स्लाइड में कोई क्वेश्चन? बेटा व्हाट इज कैटलॉग? कैटलॉग कहते हैं कि लाइब्रेरी में मौजूद इंफॉर्मेशन की, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को जब हम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लाइब्रेरी की किताबों को आसानी से हम रिट्रीव कर सकें, उस चीज को कैटलॉग कहते हैं। लाइब्रेरी में जो इंफॉर्मेशन होती है ना, उस इंफॉर्मेशन की बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, कि किताब का ऑथर, टाइटल, आईएसबीएन नंबर, सब प्लेस, पब्लिशर, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ये बताती है बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। जब इस बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को हम किसी सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लाइब्रेरी में किताबों को आसानी से सर्च कर सकें, तो वो कैटलॉग कहलाता है।
सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कैटलॉगिंग इज द लिस्टिंग ऑफ बुक्स शोइंग लोकेशन ऑफ द डिपेंड डॉक्यूमेंट. सेकंड पॉइंट पुट लाइक करो बच्चे यानी दिस पॉइंट 1 2 ताई को निको डॉट्स दिखा बैन बेटा. फिफ्थ लॉ है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म. कि लाइब्रेरी की फिलॉसफी है कि दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी जो है स्टैटिक लाइब्रेरी कंसीडर नहीं की जाती. हर लाइब्रेरी बढ़ती रहती है, भले वो स्टाफ के हिसाब से हो, भले वो यूजर्स के हिसाब से हो, किताबों के हिसाब से हो. हर लाइब्रेरीज में किताबें आती रहती हैं, किताबें बढ़ती रहती हैं. तो इसलिए हम कहते हैं लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म. लाइब्रेरी एक बढ़ता हुआ इदारा है, एक लिविंग इदारा है, क्योंकि लाइब्रेरी जिंदा रहने वाली चीज होती है. लाइब्रेरी के अंदर हमेशा किताबें आती रहती हैं, अखबारें आती हैं, रिसाले आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं, यूजर्स आते हैं. हर चीज जो है लाइब्रेरी में आती रहती है, लाइब्रेरी इस्तेमाल होती रहती है. लाइब्रेरी इज नॉट अ डेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हाँ बेटा तो सेकंड पार्ट में इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे जिंदा रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो इंसान जो दिल होंदो है, इंसान जो फेफड़े होंदा है, इंसान की किडनी होती है, इंसान के डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं. जैसे छोटा बच्चा होता है बेटा, नंढिड़ो ॿार हूंदो आहे, नंढिड़े ॿार जे हिसाब सां उन जा जेके कंपोनेंट्स हूंदा आहिनि अंदरियां उहे साइज़ में नंढा हूंदा आहिनि. जीअं जीअं ॿारु वधंदो आहे उनजो कद वधंदो आहे, उन जी बोन्स वधंदियूं आहिनि, उन जा किडनी साइज़ वधंदी आहे, उन जो लिवर वधंदो आहे. माना हर का ऑर्गेनिज्म जो इंसान जी जिस्म में अंदर होंदो है, इंसान जे एज सां गॾु गॾु उन में ग्रोथ आती रहती है. ठीक है, इसलिए हम लाइब्रेरी को कहते हैं लाइब्रेरी इज आल्सो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लाइब्रेरी को वक्त के साथ साथ लाइब्रेरी में किताबें भी बढ़ती हैं, वक्त के साथ साथ लाइब्रेरी का स्टाफ भी बढ़ता है, वक्त के साथ साथ लाइब्रेरी के रीडर्स भी बढ़ते हैं, और वक्त के साथ साथ लाइब्रेरी की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इंप्रूवमेंट्स आती है. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब है कि लाइब्रेरी का जो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कि लाइब्रेरी में कुर्सियां होती हैं, लाइब्रेरी में टेबल्स होती हैं, लाइब्रेरी में अलमारियां होती हैं, लाइब्रेरी में जो है मुख्तलिफ किस्म के शेल्फ्स होते हैं. ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स के अंदर पंखे होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, एसीज होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं. ये सारे कहलाती हैं बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो टाइम के साथ साथ ये सारी चीजें भी बढ़ती रहती हैं. ठीक है, तो इन चीजों को बढ़ाना पड़ता है. जिस तरीके से अगर आप जाके देखें अलामा दाटपुर लाइब्रेरी 10 साल पहले उस लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट था पब्लिक के लिए कि यूजर्स को आसानी से जगह मिल जाती थी, पढ़ने के लिए कुर्सी मिल जाती थी, किताबें भी काफी थी, उस बिल्डिंग का साइज भी काफी था. लेकिन आजकल वो ओवर क्राउड हो चुकी है. यूजर्स के हिसाब से, किताबों के हिसाब से उस लाइब्रेरी में अब जगह नहीं है. अब लाइब्रेरी को मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि लाइब्रेरी के अंदर गुंजाइश हो सके किताबें रखने की, लाइब्रेरी में गुंजाइश हो सके मुख्तलिफ किस्म के यूजर्स को बिठाने की, यूज करने की. जिस तरीके से ये हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी, अलामा काजी सेंट्रल लाइब्रेरी जब ये बनाई गई थी उस दौर में उस लाइब्रेरी में काफी स्पेस था. अब टाइम के साथ साथ लाइब्रेरी की किताबें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि किताबें रखने के लिए जगह नहीं है. अब लाइब्रेरी के यूजर्स की जो एनरोलमेंट है सिंध यूनिवर्सिटी की इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लाइब्रेरी में बैठने के लिए भी यूजर्स को जगह नहीं मिलती पढ़ने के लिए. इसलिए अब यूजर्स लाइब्रेरी को साइंस को बढ़ाना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि वो सारी चीजें आसानी से हो सके, मेंटेन मैनेज हो सके. ठीक है बेटा, क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम द स्लाइड्स? बेटा शोएब जूने जो पूछे तो व्हाट्स बिब्लियोग्राफी. बेटा बिब्लियोग्राफी चाहिए सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ बुक्स. किताबनि जी सिस्टमेटिक जहिड़ी लिस्ट ठाही वेंदी आहे त उनखे बिब्लियोग्राफी चयो वेंदो आहे. उहा लिस्ट ऑथर जे हिसाब सां हुजे, टाइटल जे हिसाब सां हुजे, या कंहिं ॿिए हिसाब सां हुजे. ठीक है ना? तो दिस इज द फिफ्थ लॉ के फिफ्थ लॉ के अंदर जो चीजें जाती हैं, बुक स्टॉक्स के मतलब किताबों का स्टॉक होता है, किताबें मतलब इंफॉर्मेशन का स्टॉक होता है, रीडर्स होते हैं, कि स्टाफ होता है, और लाइब्रेरी के अंदर इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसकी कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन करते रहते हैं, उसको एडवांस करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम जो है मॉडर्नाइजेशन करते रहते हैं, लाइब्रेरी को एडवांस करते रहते हैं टाइम के साथ साथ, और रीडिंग आउट ऑफ बुक्स करते रहते हैं. ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता लिया कि फिफ्थ लॉ लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, कि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स का स्टॉक बढ़ता रहता है. बुक्स मतलब है कि इंफॉर्मेशन बढ़ती रहती है, आए दिन नई नई किताबें आती हैं, आए दिन नए नए आर्टिकल्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं. पहले किताबें प्रिंट फॉर्मेट्स में आती थी, आजकल किताबें जो आती हैं वो ई फॉर्मेट्स में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में आती हैं. तो हमें लाइब्रेरीज में वो सारी चीज़ें जो है प्रिजर्व करनी पड़ती हैं, स्टोर करनी पड़ती हैं. इसलिए लाइब्रेरियाँ
इंफॉर्मेशन के हिसाब से बढ़ती रहती है। ठीक है, पहले कुछ लोग, चंद लोग लाइब्रेरी आते थे पढ़ने के लिए, आजकल पढ़ने वालों की तादाद आज बेटा बताया दो 1 by 1, मॉडर्नाइजेशन, वीडिंग आउट 1 by 1 सब बताया दो बेटा। हिता का शुरू किया तो क्लॉक वाइज वही बुझंदुस। ठीक है बेटा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर, यहाँ आस्ते आस्ते फिर यहाँ तक पहुंचूंगा। ठीक है, रीडर्स भी वक्तन वक्तन लाइब्रेरीज में बढ़ते जा रहे होते हैं। ठीक है, पहले लाइब्रेरीज के अंदर यूजर्स जो है फिजिकल जाते थे पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी जाना है तो यूजर जाता था फिजिकली, जाकर लाइब्रेरी से जाकर किताबें रिट्रीव करता था। आजकल मोबाइल लाइब्रेरी आ चुकी हैं, आजकल डिजिटल लाइब्रेरी आ चुकी है, यूजर्स घर बैठे लाइब्रेरीज को करता है, विजिट करता है। यूजर्स की तादाद जो है वो वक्तन वक्तन बढ़ती जा रही है। दुनिया की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जहां पर यूजर्स की तादाद जो है कम होती गई हो। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ लाइब्रेरी में रीडर्स भी बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इस हिसाब से लाइब्रेरी के रीडर्स भी वक्तन वक्तन बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्टाफ भी लाइब्रेरी का बढ़ता रहा है, क्योंकि यूजर्स को सर्विस देने के लिए, किताबों को मैनेज करने के लिए आपको ज़्यादा स्टाफ चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो आप लाइब्रेरी के अंदर ज़्यादा स्टाफ जो है वो अक्वायर करते हैं। ठीक है, फिर अब लाइब्रेरीज को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए, फर्दर एडवांस करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग करनी पड़ती है। हर वक्त लाइब्रेरी के अंदर किताबों को अरेंज करने के लिए, हर वक्त लाइब्रेरी में मौजूद किताबों को क्लासीफाई करने के लिए आपको लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करना पड़ता है, कैटलॉगिंग करना पड़ता है, ताकि किताबों की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो सके, किताबों की प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके और यूजर्स आसानी से किताबें रिट्रीव कर सकें। ठीक है, तो पहले लाइब्रेरीज में किताबें हजारों की तादाद में होती थी, आजकल किताबें लाइब्रेरीज में किताबें लाखों की तादाद में होती हैं। तो इन लाखों की तादाद में किताबों में से कोई एक किताब को सर्च करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए उन किताबों को प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई मतलब उनको अरेंज किया जाता है सब्जेक्ट वाइज, उनको अरेंज किया जाता है उनकी सिमिलरिटीज के हिसाब से, उनको अरेंज किया जाता है उनके डिफरेंसेस के हिसाब से, ताकि एक जैसी किताबें एक जगह रखी मिलें। उनकी कैटलॉगिंग की जाती है ताकि आसानी से यूजर्स उसको रिट्रीव कर सके, किसी भी टर्म के हिसाब से, कि आथर के हिसाब से किताब सर्च कर सके, टाइटल के हिसाब से किताब सर्च कर सके, सब्जेक्ट के हिसाब से किताब सर्च कर सके, पब्लिशर के हिसाब से किताब सर्च कर सके, ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से किताब सर्च कर सके। तो ये मुख्तलिफ जरियों से किताब को ढूंढने के लिए लाइब्रेरीज में ये कैटलॉगिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है, ताकि लाइब्रेरी में किताबों को हम आसानी से अरेंज कर सकें, सीक्वेंस रख सकें, ताकि यूजर्स किताबों को आसानी से रिट्रीव कर सके। जैसे लाइब्रेरी किताबों की कलेक्शन, सपोज 4 लाख किताबें पड़ी हैं लाइब्रेरी में, अब 4 लाख किताबों में से आपने कोई एक किताब ढूंढनी है डिजिटल लाइब्रेरी पर, अब 4 लाख किताबों में से किसी एक किताब को ढूंढने के लिए आपको सिस्टम चाहिए जिससे आप वो किताब आसानी से सर्च कर सकें। तो इसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए लाइब्रेरीज में क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग होती है, जिससे कोई भी यूजर्स जो लाइब्रेरी से ना वाकिफ भी हो, वो आसानी से उस किताब तक पहुंच जाता है बगैर टाइम जाया किए, उस क्लासिफिकेशन के कोड के तहत, उस क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के सिस्टम के तहत। ठीक है बेटा, तो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग ये लाइब्रेरी की सर्विसेज होती हैं, कि जब वक्त के साथ साथ ये सर्विसेज भी इम्प्रूव होती रहती हैं। पहले के दौर था जब लाइब्रेरी में किताबें कम हुआ करती थी, तो यूजर सिर्फ किताबों की लिस्टिंग करते थे, फिर टाइम बढ़ा, किताबें बढ़ी, फिर किताबों को जो है उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, आजकल डिजिटल का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, इंटरनेट का दौर है। तो इंटरनेट के जरिए किताबों को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करने के लिए लोगों ने एडवांस टूल्स डेवलप किए हुए हैं, ताकि इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आसानी से रिट्रीव हो सके। ठीक है, तो लाइब्रेरी की ये सर्विसेज भी वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हुई हैं। इसके बाद मॉडर्नाइजेशन, मतलब के जदीद नया नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाना। दुनिया का ये ट्रेंड है बेटा कि हम किसी भी नई चीज को अडॉप्ट करते हैं, पुरानी चीजें को छोड़कर फिर नई चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, भले वो आपकी लिविंग सोशल लाइफ हो या आपकी कोई भी चीज हो, हमेशा आप नई चीजें जो है प्रेफर करते हैं इस्तेमाल करना। जब 1990s के अंदर पहली मरतबा मोबाइल फोन्स आए थे, तो उस जमाने में जो मोबाइल फोन्स थे वो कार्डलेस फोन थे। फिर आस्ते आस्ते से मोबाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट आई, तो लोगों ने टच पैड वाले मोबाइल फोन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए।
ठीक है। फिर आस्ते आस्ते टच पैड के बाद नई टेक्नोलॉजीज आई, स्मार्टफोन्स आए, तो फिर लोगों ने टच पैड फोन छोड़कर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, एंड्रॉइड सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो दुनिया मार्केट्स के अंदर, दुनिया के अंदर जब भी कोई नई चीज आती है हम उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो लाइब्रेरीज भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के हिसाब से, इंफॉर्मेशन की ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो भी नई डेवलपमेंट्स आती हैं उसको इनहेरिट करती है, उसको अडॉप्ट करती है, उसको यूज करती है, ताकि लाइब्रेरी सोसाइटी को, यूजर्स को उसी की डिमांड के हिसाब से इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है। आजकल लाइब्रेरीज में कंप्यूटर का इस्तेमाल आम है, बगैर कंप्यूटर सिस्टम के लाइब्रेरीज नहीं चलती। आजकल लाइब्रेरीज को चलाने के लिए यू नीड कंप्यूटर सिस्टम, इवन दो हर इदारे को चलाने के लिए कंप्यूटर चाहिए। भले आपकी कोई शॉप, दुकान हो, आपकी कोई इंडस्ट्री हो, आपका कोई बिजनेस हो, आपका कहीं घर के कामकाज हो, हर काम को मैनेज करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इवन दो आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए भी आपको ये मोबाइल फोन्स वगैरह चाहिए। एक दूसरे से बात करने के लिए आपको मोबाइल फोन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जिससे आप एक दूसरे से राब्ते कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मॉडर्नाइजेशन चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को सोसाइटी के साथ चलाने के लिए। लाइब्रेरीज को भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को एडवांस करने के लिए, सोसाइटी के साथ कदम बढ़ाने के लिए मॉडर्नाइज करना पड़ता है। उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी पड़ती हैं, ताकि यूजर्स लाइब्रेरी की फिलोसफी जो है वो फिलअप हो सके। मेरा 10 मिनट के बाद हम रिकनेक्ट होंगे। ठीक है, क्लियर मॉडर्नाइजेशन? एनी क्वेश्चन? 414 40 पे हो? ठीक है बेटा। उसके बाद है वीडिंग आउट ऑफ बुक्स। वीडिंग आउट ऑफ बुक्स मतलब कि जो किताबें लाइब्रेरीज में इस्तेमाल नहीं होती, लाइब्रेरी के यूजर्स उसको नहीं पढ़ते, उनको इस टेक्स्ट में से हटाना, ताकि नई आने वाली किताबों के लिए जगह हो सके। तो कहते हैं रीडिंग आवर बुक्स, क्योंकि पुरानी किताबें लाइब्रेरी से हटेंगी तो अभी नई किताबों के लिए जगह हो जाएगी। लाइब्रेरीज में हर 6 महीने के बाद, हर साल के बाद स्टॉक टेकिंग होती है, जिसे मार्केट्स के अंदर हर दुकानदार जो है सीजन आने से पहले या सीजन आने के बाद अपनी दुकान की स्टॉक टेकिंग करता है, ताकि जो चीजें नहीं बिक रही, जिनको यूजर नहीं खरीद रहे, उसको अपने दुकान से हटाकर फिर नई चीजें जो है दुकान में ला सके। वैसे ही लाइब्रेरी भी हर 6 महीने के बाद, हर साल के बाद अपने स्टेक्स को चेक करती है कि कौन सी किताबें यूजर्स पढ़ रहे हैं, कौन सी किताबें यूजर्स नहीं पढ़ रहे। जो किताबें नहीं पढ़ी जा रही, जो यूजर्स जिसकी डिमांड नहीं करते हैं, उन किताबों को वो अपने स्टेक्स से हटाते हैं, फिर ताकि नई किताबों के लिए जगह हो सके। दिस इज कॉल्ड वीडिंग आउट ऑफ बुक्स। किताबों को अपने स्टेक से हटाकर ऐसी किताबें जो अनयूज्ड हो, जो अन पढ़ने वाले जिसके नहीं होते, उन किताबों को शेल्फ से हटाकर फिर ताकि नई किताबों के लिए जगह बन सके। ठीक है बेटा, क्लियर? एनी क्वेश्चन? बेटा वो पॉलिसी होती है, हम किताब तो क्या क्या करते हैं वीडिंग के बाद। यास्मीन शाह, बेटा पॉलिसी होती है लाइब्रेरी की कि कोई लाइब्रेरियां उन किताबों को आर्काइव सेंटर्स में भेज देती हैं, कुछ लाइब्रेरियां उनको स्टोर हाउस में रख देती हैं, कुछ लाइब्रेरियां किताबें सफ़ा ख़त्म हो जाती हैं तो उनको रिपेयर कराकर अपने पास महफूज करके रखती हैं। लेकिन जो करंट स्टेक्स होते हैं वहां से उन किताबों को हटाया जाता है, ताकि उन नई किताबों के लिए जगह मिल सके। ठीक है बाबा, एनी क्वेश्चन मोर? शिफा बेटा, क्लासिफिकेशन कहते हैं चीजों को उनकी सिमिलरिटीज के हिसाब से तरतीबवार रखना। जब लाइब्रेरीज में होती है इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन होती है किताबों की सूरत में, वो इंफॉर्मेशन होती है आपकी फोटोग्राफ्स की सूरत में, वो इंफॉर्मेशन होती है आपकी किसी जर्नल की सूरत में, अखबार की सूरत में। लाइब्रेरी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करती है। अब इन इंफॉर्मेशन के डिफरेंट सोर्सेस को उनकी सिमिलरिटीज के हिसाब से अरेंज करना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस।
कि आपके पास 10 कलर्स हैं, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो वगैरह, तो अगर जब आप कलर्स को अरेंज करेंगे कि व्हाइट कलर्स अलग करेंगे, ब्लैक कलर्स अलग करेंगे, येलो कलर अलग करेंगे, तो एक जैसे कलर्स आप जब अलग अलग करके रखेंगे तो इट्स दिस मेथड इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी में भी किताबें आप फिजिक्स की अलग करके रखें, केमिस्ट्री की किताबें अलग करके रखें, मैथमेटिक्स की किताबें अलग करके रखें, लाइब्रेरी की किताबें अलग करके रखें, तो ये चीजें करती हैं। बेटा डिफरेंट पॉलिसी होती है, डोनेशन भी की जाती है किताबों को, आर्काइव सेंटर भी भेजा जाता है, मुख्तलिफ इदारों को भी दी जाती हैं। ठीक है बेटा, बुक स्टॉक मतलब है किताबें लाइब्रेरी के अंदर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा इधर सब बुक स्टॉक से मतलब है कि लाइब्रेरी में मौजूद इंफॉर्मेशन। बेटा बताया ना क्या, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि लाइब्रेरी को जदीद करना वक्ती जरूरत के हिसाब से। आजकल का ट्रेंड क्या है कि वी यूज टेक्नोलॉजी, वी यूज कंप्यूटर इन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हम वो अपने रोजमर्रा के हर काम को करने के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। किसी से बात करनी होती है तो आप अभी आप खत नहीं लिखते, आप व्हाट्सएप यूज करती हैं, इंस्टाग्राम यूज करती हैं, फेसबुक यूज करती हैं, ईमेल यूज करती हैं। तो यू यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो लाइब्रेरीज को भी अपनी लाइब्रेरी को चलाने के लिए, अपनी लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी लाइब्रेरी को एडवांस करने के लिए मॉडर्न तरीके अप्लाई किए करने चाहिए। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन है इस लॉ का कि दिस लॉ, the five laws of the library science are the main spring from which all the library activities emerge। कि इन्हीं यही 5 लॉज हैं जहां से लाइब्रेरीज की सारी एक्टिविटियां इमर्ज करती हैं। इन्हीं पांचों प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने के लिए, इन्हीं पांचों प्रिंसिपल्स को यूज करने के लिए, लाइब्रेरीज में इस्तेमाल करने के लिए हमें लाइब्रेरी साइंस की सारी एक्टिविटियां यूज करनी पड़ती हैं, सारे मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। तो दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कि लाइब्रेरी साइंस का बैकबोन जो है ये 5 स्टेटमेंट्स कराती हैं। इन्हीं 5 स्टेटमेंट्स को फिलअप करने के लिए, इन्हीं 5 क्राइटेरियाज को मीटअप करने के लिए हम ये सारी एक्टिविटियां लाइब्रेरी में करते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरीशिप। ठीक है, तो लाइब्रेरी की बेसिक फिलोसफी कंसिडर करती है। दे पुट नजाकत साहब ये लाज के ने एस आर रंगानाथन इंडियन लाइब्रेरियन हो, इन्हें जेके इंट्रोड्यूस कराया ताकि दुनिया जी लाइब्रेरीज के लाइब्रेरी साइंस में तब्दील कयो वञे। माना कि लाइब्रेरी को इदारो हूंदो, उन इदारे के साइंस में तब्दील कयो। साइंस छा हूंदी आहे पुट? कैन एनीवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ साइंस? साइंस मीन्स नॉलेज, knowledge experience. Science means knowledge, scientific way, knowledge। ठीक है बेटा, ये सही है। लाइव बात कहती है ऑब्जर्वेशन which acquired, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड साइंस। आस्ते आस्ते बराबर पढ़ने तो दो। ठीक है बेटा, तो ये कैसे आप कराते ये
इसकी लाइफ के कोई भी चीज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर की बुनियाद पर ग्रो करती हो, डेवलप करती हो, हम उस चीज को साइंस कहते हैं। बस ठीक है, तो इसी लाइब्रेरी को साइंस करने के लिए ये 5 फिलोसॉफीज दी गई। These principles they keep us constantly alert to the new methods and practices that we should introduce in order that the library may serve its community better. तो लाइब्रेरी का जो मकसद होता है कि कम्युनिटी को सर्व करना, तो कम्युनिटी को बेहतर से बेहतर सर्विस देने के लिए यही प्रिंसिपल्स जो है हमें गाइड करते हैं। यही प्रिंसिपल्स हमें जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से आप लाइब्रेरी को चलाएं, किस तरीके से आप लाइब्रेरी को मेंटेन करें। बिना 1 मिनट के बाद हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। वी विल रिकनेक्ट आफ्टर 1 मिनट। बिना आपके क्वेश्चन तो मुझे पढ़ने दें। आप क्या 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 पूछा था?